ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा कभी हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, ये मैं खुद से ठाना है। जी हाँ दोस्त, जब कोई भी चीज़ आप खुद से ठान लोगे ना, किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे, खुद पर डिपेंड रहोगे, तो ज़रूर है आप सक्सेस होइएगा। हम चलिए देखते हैं रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। सिलोजिज्म और जजमेंट भी इसको बोलते हैं, जजमेंट भी इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्त, हम लोग देखते हैं कि सिलोजिज्म क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक लेकर के हम आए हैं, रीजनिंग का छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, सिलोजिज्म, जजमेंट यानी कि न्याय निगमन छोटा सा टॉपिक लेकर हम आए हैं आपका रीजनिंग का। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें से जानना होता है हमको जजमेंट क्या चीज़ होता है, सिलोजिज्म क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो एक खास कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है और हम लोग हल्की हल्की सारी बातों को समझ जाएंगे। रीजनिंग का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। हम तो सोच रहे थे कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जो कि सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल हो, हाँ दोस्त। तो हम लोग देखते हैं रीजनिंग में जजमेंट एक आता है और एक कंक्लूजन आता है। ठीक है, कंक्लूजन जानते हैं क्या होता है, जजमेंट जानते हैं क्या चीज़ होता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार तरह से पढ़ेंगे। हम लोग इसमें जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें दो बातें हमेशा आएगी, एक जजमेंट और एक कंक्लूजन। जजमेंट जिस प्रकार के आपको दिया हुआ रहेगा जजमेंट, जैसा कि नंबर 1 में आपको दिया रहेगा ऑल कार आर बसेस, यानी कि सभी कार बस है। और दूसरी दिया हुआ रहेगा नन बसेस आर ट्रक। जी हाँ दोस्त, ये आपका जजमेंट के रूप में दिया हुआ रहेगा एक। उनके बाद आपको कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। कंक्लूजन क्या होगा, इस प्रकार रहेगा, नंबर 1 में नन ट्रक आर कार्स, और दूसरी दिया हुआ रहेगा सम कार आर ट्रक्स। ये दो बातें आपको दिया हुआ रहेगा। रीजनिंग जब भी हम लोग ये चीज सॉल्व करेंगे ना, इनका दो बातें हमारे सामने आएगी। क्या आएगी, एक जजमेंट, एक कंक्लूजन क्या चीज होता है, जजमेंट क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग गहन तरीका से अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अभी छोटी सी बात आप जान लीजिए, कैसे क्या चीज पढ़ना है, कैसे क्या चीज करना है आपको। जी हाँ दोस्त, आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट इसी प्रकार, जैसा कि समझ चाहिए स्टेटमेंट आपको इसमें जब भी सॉल्व करेंगे ना, छोटा सा बात दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। कंक्लूजन को आपको चुनना है, कंक्लूजन को आपको उठाना है, किसमें कैसे होगा। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब समझ में ये बात हमें अच्छी तरह से आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि न कार ही होगा और बस ही होगा और ट्रक ही होगा। कोई जरूरी नहीं है आपको कार ही होगा, बस ही होगा, ट्रक ही होगा, ट्रक ही होगा। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर ट्रक ही होगा और कार ही होगा आपका ट्रक ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको छोटी सी बात यहाँ भी आपको बताया है, कुछ भी आ सकता है। छोटी सी बात इसमें देखिए, स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा आपका सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी आपको दिया हुआ रहेगा। और कंक्लूजन में यहाँ तो 2 ही दिया हुआ है, आपका 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंक्लूजन में कितना भी सकता है। सम ए आर बी जैसा आपको दिया हुआ है, ए के जगह दोस्त जैसा आपको बताया, बस कोई जरूरी नहीं है, बस नहीं होगा, ट्रक ही होगा। ए भी हो सकता है, बी भी, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सीता राम सीता, कुछ भी। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, उस पर हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अभी छोटी सी बात जानना है, होता है क्या चीज कैसे है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फिर सम ए आर नॉट बी, यानी कि सभी ए बी नहीं है। सम बी आर नॉट बी, सभी बी ए नहीं है। नन ए आर बी, कोई ए और बी नहीं है। आप लोग देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है समझना इनको। हम लोग जानते हैं, आपको पता है कि सिलोजिज्म हम लोग पढ़ा रहे हैं, जजमेंट,
इनका हिंदी होता है नियर निगमन। क्या होता है नियर निगमन? इसमें जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दो बातें आएगी हमारे सामने। क्या आएगी? एक जजमेंट, सॉरी एक स्टेटमेंट, एक कैलकुलेशन। एक स्टेटमेंट एक कैलकुलेशन। उसी बात को हम लोग समझ रहे थे। स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ रहेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कुछ भी रह सकता है, और कैलकुलेशन में दिया होगा। तो हम लोग कभी भी स्टेटमेंट की अच्छी तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे, कैलकुलेशन का भी अध्ययन करेंगे, तब उनके बाद हम लोग चलेंगे आगे। चलिए आपको ये भी बात बता दिए। हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सिलोजिज्म, यानी कि ये जो रीजनिंग जो पढ़ने जा रहे हैं, जजमेंट, न्याय निगमन, ये कितना प्रकार का होता है। ठीक है, ये देखिए प्रकार का तो बहुत होता है, ऐसा नहीं है बहुत। हम लोग आगे चलेंगे, छोटा छोटा दो बात लिखे हैं जो कि आप लोग का दिमाग में रहेगा, बस हो गया। हम तो ऐसे पढ़ाएंगे बहुत आगे, ऐसा नहीं है कि इतना तो जितना लिखा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि टू स्टेट मतलब दो कथन वाले आपको दिया हुआ रहेगा। नंबर 1 में आपको 2 कथन वाले, ठीक है। दूसरी बात हम लोग जानेंगे 3 या मोर, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा कथन दिया हुआ रहेगा, या आइदर और, या तो क्वेश्चन रहेंगे आपको, या तो में क्वेश्चन रहेंगे आपको। या चौथी बात हम लोग जानेंगे पॉसिबिलिटी मतलब हुआ संभावनाएं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे किसके अंदर में? सिलोजिज्म या जजमेंट, ठीक है। तो रिवर्स सिलोजिज्म यानी कि विपरीत, ठीक है। तो उनके बाद 5वीं बात हम लोग जानेंगे, 6ठी बात जानेंगे प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष, ठीक है। इतना सा बात हम लोग जानेंगे। हम लोग ये जो जानेंगे क्या कि टाइप ऑफ सिलोजिज्म, किसका टाइप है? सिलोजिज्म का टाइप है, जो कि आपको सिलोजिज्म के अंदर में ये सब चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलोजिज्म के अंदर में इतना चीज पढ़ना है। आपको हम बताना चाहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट सारे चीज पढ़े। जो रेलवे कर रहे हैं, जो बैंकिंग कर रहे हैं, जो SSC कर रहे हैं, उनके लिए छोटी सी बात आपको हम बताना चाहेंगे। जैसा कि 6 बातें यहाँ पर टोटल हमने लिखा है, ठीक है। 6 बातें में ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए, सब विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर SSC वाले जो है वो भी, बैंकिंग वाले हैं वो भी, ठीक है। तो हम लोग ये बैंकिंग वाले और SSC वाले ये 4 ठो पढ़ना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। 4 ठो पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। कौन कौन? पॉसिबिलिटी, आइदर, 3 मोर या 2 स्टेट वाले, ठीक है। ये आपको 4 चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इस जो हम बाकी बैंकिंग 2 ठो हुआ, रिवर्स प्रेमिसेस कंक्लूजन, ये 2 बातें जो है ये बैंकिंग के लिए है। बैंकिंग स्टूडेंट जो है, बैंकिंग स्टूडेंट इन्हें भी पढ़े और इन्हें भी पढ़े। SSC वाले इन्हें पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। किनको? रिवर्स और प्रेमिसेस कंक्लूजन को, ठीक है। ये 2 बातें को, ठीक। तो बाकी 4 बातें को SSC वाले जरूर पढ़े जो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इतना सा बात जान लिए सिलोजिज्म के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास है मेरा रीजनिंग का। रीजनिंग हम सोचे एक नया बैच स्टार्ट करते हैं इसमें से, रीजनिंग का। इसमें से हम जानना चाहेंगे इन्हें जितना यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं, कभी क्या रीजनिंग कोई पढ़े हैं, क्लास किए हुए हैं पहले कहीं? हेलो, रीजनिंग कोई किए हुए हैं क्लास? जी हाँ, ठीक है दोस्त। तो जिन लोग कर लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए दोबारा हो जाएगा। जो नहीं किए हैं वो अच्छी ढंग से अच्छी तैयारी करें। एक छोटा सा नोट्स भी बनाए आप लोग, छोटा सा नहीं, जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आपको उस वे में आप नोट्स बनाएं, ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं सिलोजिज्म। जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने का हम लोग क्या मेथड होगा वो देखते हैं। सॉल्व जब भी सॉल्यूशन मेथड जो होगा मेरा, तो 3 ही टाइप्स, जैसा कि 3 ही टाइप मेरा नहीं होता है जैसा, ठीक है। क्या देखिए, एक वैन डायग्राम के मेथड, ठीक है, वैन डायग्राम इन मेथड से। और दूसरी बात जानेंगे हम लोग 100 और 50 मेथड, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये इंट्रोडक्शन क्लास है मेरा, कोई बात जरूरी नहीं है कि सारी बात समझ में, और वो भी पहली क्लास में। जिन लोग रीजनिंग नहीं पढ़े हैं उन्हें तो दिमाग से ऐसे ही ऊपर जा रहा होगा कि भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्त, घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग जानेंगे, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, कुछ नहीं करना है आपको, बस हो गया। तीसरी बात हम लोग लॉजिकल, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो 150 पर करेंगे। किस पर करेंगे? 150 पर करेंगे। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 150 पर करेंगे। इसमें कोई खास बात जानने की नहीं है। इसमें से
हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना तो उसमें से हम लोग जानेंगे अच्छी तरीका से कि क्या चीज किनके अंदर में क्या चीज होता है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास हुआ। देखते हैं हम लोग एक बार रिकैप करते हैं इंट्रोडक्शन क्या चीज। देखिए सिलोजिज्म जजमेंट, ठीक है, जजमेंट दैट मींस न्याय और निगमन। ठीक, न्याय निगमन के बारे में हम लोग जानेंगे। रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक क्या है, न्याय निगमन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आप लोग जब पढ़ेंगे ना इसका बेस में जब क्वेश्चन करेंगे सबसे मजेदार क्वेश्चन, सबसे मजेदार आपको यही टॉपिक लगेगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत एनर्जी के साथ में हम लोग पढ़ते हैं। तो न्याय निगमन के बारे में क्या जाने हम लोग कि न्याय निगमन में जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दो बातें सामने आएगी हमारे। क्या बात, तो एक स्टेटमेंट और दूसरा कैलकुलेशन। क्या आएगा, एक स्टेटमेंट और दूसरा कैलकुलेशन। स्टेटमेंट के अंतर्गत में आपको कुछ भी कितना भी रह सकता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी आ सकता है, जिस आधार पे आपको हम आगे बताएंगे। अभी छोटी सी बात आप लोग जान लीजिए कि स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहेगा, एक कैलकुलेशन दिया हुआ रहेगा। स्टेटमेंट के अंदर में 2 बातें 3 बातें 4 बातें लिखी रहेगी, कैलकुलेशन के अंदर में 2 बातें 3 बातें 4 बातें लिखी रहेगी। उनके अनुसार हमें सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो हम लोग जान गए सिलोजिज्म में करना क्या है, क्या बातें हैं। एक जानेंगे हम लोग स्टेटमेंट, एक जानेंगे कैलकुलेशन आज के क्लास में। इससे बढ़ करके हम लोग कुछ नहीं जानेंगे। और सिलोजिज्म कितना प्रकार का होता है, ठीक है, सिलोजिज्म या जजमेंट कितना प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है फाइनली आप नहीं डिसाइड कीजिए कितना ही प्रकार का होता है। क्यों, क्योंकि हम जो है यहाँ पर छोटा सा लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। ऐसा नहीं हम इतना ही पढ़ाएंगे, नहीं, आगे इस टॉपिक में आगे हम लोग भी चलेंगे, देखेंगे। आप लोग क्लास रेगुलर वे में रहिए। तो हम लोग इसमें से अभी फिलहाल लिखे हैं 2 स्टेट 2 कथन, ठीक है, 3 या मोर 3 या 3 से ज्यादा, आइदर और या तो वाला क्वेश्चन करेंगे, पॉसिबिलिटी संभावनाएं वाली क्वेश्चन करेंगे, रिवर्स सिलोजिज्म विपरीत वाले क्वेश्चन करेंगे, प्रिमिसिव कैलकुलेशन कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ दोस्त, आपको बताया कि एसएससी वाले, रेलवे वाले जितना भी होंगे स्टूडेंट हमारे, बैंकिंग वाले, ये चार तो टॉपिक जरूर पढ़े। उनके बाद बैंकिंग के लिए खास तौर पर ये दोनों टॉपिक फेमस है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बैंकिंग वाले के लिए ही है। जैसा कि रेलवे एसएससी में बहुत ही कम, ना के बराबर, यानी कि ना ही आते हैं क्वेश्चन, ना के बराबर ना ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको बताते सारे चीज। हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देखिए 3 मेथड से सॉल्यूशन भी होता है इसका। क्या, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम हुआ आपका। और दूसरी हम लोग 150 मेथड से, 150 मेथड से। और तीसरी हम लोग जाने के बाद क्या, लॉजिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी। और हम जो सॉल्यूशन जो करेंगे किस मेथड से करेंगे, 150 पर। आप लोगों को किसी परेशानी की, किसी को कोई बात समझ में नहीं आया तो हमें बताए। चलिए ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जिन भाइयों बहनों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है। कौन सा चैनल है, सक्सेस पॉइंट डीजीपी। क्या है, सक्सेस पॉइंट डीजीपी। आप लोग खुद ब खुद जान रहे होंगे, जो नहीं जानते हैं तो उन लोग जान ले। सक्सेस पॉइंट एक डीजीपी यूट्यूब चैनल है, जो कि हमारा सारे के सारे वीडियो वहाँ पर अपलोड होता है। सारे जो पढ़ा है आपको रिकॉर्डेड वीडियो हमारा वहाँ अपलोड होता है। हमारे एक फ्रेंड है जो कि हमारे वो मदद करते हैं कि हम जितना भी यहाँ पढ़ाते हैं वो हमारे मदद में भैया लगे हुए हैं कि वो हमारा सारे के सारे वीडियो अपलोड कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है, जो कि मेरा ही फ्रेंड नहीं, वो आपका भी फ्रेंड है। क्यों, क्योंकि हमारे अगर मदद कर रहे हैं आप लोगों का, हमारे मदद करने का मतलब आप लोगों का मदद हुआ, आप लोगों का मदद हुआ तो आपका भी हुआ दोस्तों भैया। ठीक है, तो आप, मैं ही क्यों थैंक्स बोलूं, आप भी बोलिए थैंक्स उनको, क्योंकि हमारे मदद कर रहे हैं ना, तो आपका भी मदद हुआ। जिन भाइयों को प्रॉब्लम हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी में आइए, उस पर देखते हैं। जिन को प्रॉब्लम होगा वहां पर तो फिर सोचा जाएगा, हमसे मिलिए आप। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, आगे इनसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे क्या जानेंगे, जजमेंट क्या चीज होता है, कैलकुलेशन क्या चीज होता है, क्या जानेंगे। जजमेंट क्या चीज होता है, जजमेंट कितना प्रकार के होते हैं, क्या करना है उसमें, नहीं करना है उसमें, क्या बेसिस क्वेश्चन रहेंगे नहीं रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन क्या चीज होता है, नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे क्लास में मिलान से बैठने के लिए। बहुत सारे दोस्त को बहुत बहुत ढेर धन्यवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।